हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम जो 2020 के दिसंबर में होने वाला है, उसमें मैंने बताया कि जो 90 दिनों का कोर्स मेरे द्वारा जारी या मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, या मैं यहाँ पर 90 दिनों में आपको जो एक छोटा सा कोर्स ही है, ये इसके अंतर्गत मैं जो आपको बता रहा हूँ उसमें वो मैंने कहा था कि 90 प्रकार के मैथ के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जो कि आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम जो 2020 के दिसंबर में होने वाला है, वो उस परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो। तो आज जो हमने प्रश्न लिया है उसको देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। इसमें यह आज का प्रश्न है और इसमें देखते हैं कि प्रश्न में पूछा क्या गया है, ठीक है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, थोड़ा सा है सिंपल, लेकिन उस सिंपल प्रश्न में भी थोड़ा सा घुमाया गया है। तो प्रश्न क्या है देखते हैं कि अकेला ए, ठीक है ना, अकेला ए मतलब ए जो है वो कोई भी व्यक्ति है। तो यहाँ है प्रश्न में कि अकेला ए 4 दिन में 100 पेड़ों को लगा सकता है, अकेला बी 12 दिन में 100 पेड़ों को लगा सकता है। ए और बी मिलकर 100 पेड़ों को कितने दिन में लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें ए का जो है वो 100, ठीक है ना, 100 पेड़ों को लगाने में 4 दिन का समय लेता है। और यहाँ पर है बी 100 पेड़ों को, ठीक है ना, बी 100 पेड़ों को लगाने में 12 दिन का समय लेता है। अब प्रश्न में पूछा गया है कि ए और बी मिलकर, ठीक है ना, ए और बी मिलकर 100 पेड़ों को कितने दिन में लगाएंगे। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो 100 पेड़, ठीक है ना, 100 पेड़ लगाने की बात को पूछ कर कि 100 पेड़ लगाने की बात प्रश्न में ये जिक्र करके प्रश्न को थोड़ा सा उलझाऊ बनाया जाता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि ए भी 100 पेड़ों को लगाता है और बी भी 100 ही पेड़ों को लगाता है। पूछा कि ए और बी, ठीक है ना, ए और बी यदि दोनों मिल जाएं, ए और बी मिलकर 100 पेड़ों को लगाएं तो कितने दिन लगेंगे। यहाँ ध्यान देंगे जो ये 100 पेड़ लगाने का है इसको इस तरह से लेंगे कि ये बस घुमाया गया है, ठीक है ना, 100 पेड़ों को लगाने की बात कह के घुमाया गया है। लेकिन जनरली आप देखते होंगे कि कई तरह के क्वेश्चनों में पूछा जाता है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो वही बात है कि 100 वृक्ष का मतलब 100 पेड़ों को लगाने का जो बात किया गया है कि 100 पेड़ों का लगाने का बात जो प्रश्न में किया गया है, जिक्र किया गया है, वह सिर्फ एक कार्य है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रश्न में 100 पेड़ों में किसी भी बात का जोड़ घटाव या कोई भी किसी भी बात को इसमें सॉल्व करने की बात ही नहीं है। जो यह है 100 पेड़ों को लगाने का, यह बस एक कार्य ही माना जाएगा। तो यहाँ मैं लिख के भी बता देता हूँ कि 100 पेड़, ठीक है ना, 100 पेड़ लगाने का जो बात है वो बस सिर्फ एक कार्य है। तो मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ जिससे स्पष्ट हो जाए और किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। ये जो 100, ठीक है ना, 100 पेड़ है वो बस सिर्फ एक ही कार्य है। अब ये आप जानते होंगे कि ये जो पूरा ही प्रश्न है वो बहुत ही अब सिंपल हो गया, इसे आसानी से लगाया जा सकता है। अब इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं बचा है। इस तरह का प्रश्न आप लगाए होंगे तो अब जल्दी से और बहुत ही जल्दी से अब प्रश्न लग सकता है। अब इसमें क्या है कि हो गया कि ए 4 दिन में कोई कार्य करता है, बी, ठीक है ना, यहाँ पर 100 पेड़ लगाने की बात एक कार्य से जोड़ दिया गया है। तो ए अब 4 दिन में कोई कार्य करता है, बी उसी को 12 दिन में करता है, ए और बी मिलकर क्या करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि प्रश्न में आप जानते होंगे कि परंपरागत रूप से एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखकर भी आपको बता दे रहा हूँ
कि दोनों का, ठीक है ना, दोनों का एक दिन का कार्य, ठीक है ना, दोनों का एक दिन का कार्य हो गया, तो ए का एक दिन का कार्य हो गया 1/4, बी का एक दिन का कार्य हो गया 1/12। 1/4 ये एक दिन का कार्य हो गया ए का, और बी का जो कार्य हो गया वो हो गया 1/12। अब दोनों को सिंपली आप जानते होंगे कि 12 और 4 का एलसीएम आपका आ जाएगा 12। 4 तियां 12, 3 एकम में 3, यहाँ आ गया आपका 3 प्लस 12 एकम 12 और 1 से 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही आएगा। अब यहाँ पर मैं नीचे ही सॉल्व करवा दे रहा हूँ कि आपका हो जाएगा 3 + 1 हो गया आपका 4, ठीक है ना। एलसीएम, ये जो एलसीएम है वो घुमा फिरा कर आपको हर प्रकार का एलसीएम जो है 4 और 12 का, तो आप डिटेल में आप इसको ठीक तरह से अगर सीख जाएं तो बेहतर होता है कि किसी भी प्रकार का इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए, तभी आपका प्रश्न सही लगेगा। तो यहाँ पर आपका 3 और 1 हो गया 4, और ये 12 हो गया एलसीएम। अब 4 और 12 कट जाएगा तो क्या होगा, 4 एकम में 4, 4 और 12 कट जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 तियां 12। अब ये क्या है कि एक दिन का कार्य, दोनों का एक दिन का कार्य, ठीक है ना, दोनों का एक दिन का कार्य हो गया आपका, निकल कर आया एक दिन में। अब एक दिन का 1/3 काम हो गया, तो पूरा काम करेंगे, पूरा कार्य में लिया गया समय, ठीक है ना, बराबर ये आपका जानते होंगे कि सिंपली से आपका 3 ऊपर चला जाता है, 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में, ये आपका हो गया आंसर। तो कहने का मतलब ये है मेरा, सिंपली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो पूछा जाता है, ठीक है ना, यहाँ जो पूछा गया है कि ए और बी मिलकर, ठीक है ना, ए और बी, यहाँ इस तरह के प्रश्न में पूछा जाता है कि ए और बी मिलकर 100 पेड़ों को कितने दिन में लगाएंगे। तो वास्तव में ये जो पेड़ पूछा जाता है ये सिर्फ प्रश्नों को थोड़ा सा कठिन बनाने के लिए पूछा जाता है। इन पेड़ों का मतलब ये होता है कि 100 पेड़ बराबर बस एक कार्य ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 100 पेड़ों को लगाने को एक कार्य मान लेंगे, फिर दोनों का एक दिन का कार्य आप जानते होंगे कि 1/4 और 1/12, और सही आप एलसीएम निकालेंगे तो 12 ही आएगा। और फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा, एक दिन का कार्य 1/3 हो गया, और पूरा कार्य करने में लिया गया समय यह जस्ट पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा 1 नीचे, तो 3 दिन में ये आंसर हुआ। तो इस तरह से जो IBPS के द्वारा आयोजित किया गया, जो कलर के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है, उसमें जो काम समय या चाल समय, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना, लाभ हानि प्रतिशतता, इन सभी जो चैप्टर्स हैं ये मुख्य चैप्टर्स हैं, इनसे प्रश्न आ सकते हैं या प्रश्नों के आने की संभावना है। तो मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा सिंपली तौर पे, साधारण तौर पे, कि काम समय चैप्टर मैंने उठाया है और 90 दिनों के अंदर, ठीक है ना, 90 दिनों में आपको काम समय से संबंधित यदि मैं 10 प्रश्न भी, 10 मुख्य प्रश्नों को भी लगवाऊं, और इसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, ठीक है ना, अनुपात समानुपात, एलसीएम, एचसीएफ, तो या आयुष से संबंधित प्रश्न जो होते हैं चैप्टर्स में 10-10 प्रश्न लगवाऊं, तो कुल आपका 9 चैप्टर्स, ठीक है ना, इन 90 दिनों में 9 चैप्टर्स समाप्त हो जाएगा यदि प्रति चैप्टर से मैं 10 क्वेश्चन लगवाऊं। तो काम समय से संबंधित ये एक प्रश्न था, और इससे पहले भी मैंने काम समय से संबंधित प्रश्न लगवा दिया है,
और अब क्या है कि लगभग मैं 10 प्रश्नों को लगवाऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर मैं क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।